हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी शॉर्ट ट्रिक्स की शॉर्टकट्स की जो सीरीज वो चल रही है, तो आज के बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर की, जिससे कि जिस पोर्शन की हम चर्चा करने वाले बेसिकली उससे क्वेश्चन जो वो आना 100% कंफर्म होता है। जेई मेन में तो हमेशा ही सवाल पूछा जाता है और जेई एडवांस में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है, क्योंकि 22 में भी पूछा गया था और इस बार अभी 23 में भी पूछा गया है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। इसमें एक मेथड तो जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो आपको पता है कि डेल्टा फाइंड करो, डेल्टा एक्स फाइंड करो, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इसके बेसिस पे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताते हैं कि क्या सीन है। यहां पे बच्चों मैं आपको डायरेक्टली बिना डिटरमिनेंट के फाइंड करना जो सिखा रहा हूं, ताकि आप जल्द से जल्द जो क्वेश्चन को सोल्व कर सके। और ऐसा जैसा कि मैं हर बार जब भी ट्रिक या कुछ भी शॉर्टकट लेके आता हूं आपके लिए, तो मैं इंश्योर करता हूं कि इसके साथ में बच्चों जेई मेन का या जेई एडवांस का ही क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊं, ताकि आपको ये थोड़ा सा एश्योरेंस हो सके इस बात का कि ऐसा नहीं कि भी ट्रिक्स ऐसे ही है या शॉर्टकट ऐसे ही है, जेई के क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होने चाहिए, तभी तो उस मेथड का कोई मतलब, अदरवाइज तो है नहीं। तो एक क्वेश्चन बच्चों में आपको जेई एडवांस 2023 जो भी थोड़े टाइम पहले हुआ उसका करके दिखाऊंगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको जेई का ही मैं दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आपको जरूर यार उस क्वेश्चन को ट्राई करना है और जो भी आपका आंसर आए कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, और जरूर बताना है कि बच्चों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स जो वो चाहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार देखो यार, मैट्रिक्स मैथ्स टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास में। यहां पे ऐसा बोला गया अल्फा बीटा गामा 3 रियल नंबर है और 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहां पे बच्चों दी हुई है। मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख लेता हूं ताकि अच्छे से हम सोल्व कर पाए, है ना। ये आपके पास में एक दिया हुआ है x प्लस का 2y प्लस का z इज इक्वल्स टू 7। ये आपके पास में एक इक्वेशन है। सेकंड है x प्लस अल्फा z इक्वल्स टू 11। x प्लस अल्फा z इज इक्वल्स टू 11। एक और इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y प्लस का बीटा z इज इक्वल्स टू, आई थिंक ये दे रखा आपको गामा, राइट। अब देखो आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू है, तो इसके कितने सिस्टम इसके क्या क्या इक्वेशन होंगे। यानी बेसिकली आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो बेटा सारी की सारी आपके पास में वही चीजें हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जो है उसके लिए क्या कंडीशन होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो उसकी क्या कंडीशन होगी, इस तरीके की बातें अपने को करनी है। तो एक मेथड तो जो डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड वाला है ही। अब बच्चों देखो हमें क्या करना होता है बेसिकली, आप सबसे पहले कोई भी बच्चों जो दो इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, 3 इक्वेशन आपको दी हुई होंगे, तो पहले किन्हीं भी 2 इक्वेशन को पकड़िए और इन दोनों इक्वेशन से, जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो किन्हीं भी 2 वेरिएबल को आपको एक थर्ड वेरिएबल जो उसकी फॉर्म में लेके आना है। चाहो तो आप एक्स और वाई को जेड की फॉर्म में लेके आ जाओ, चाहो तो एक्स और जेड को वाई की फॉर्म में लेके आ जाओ, या वाई और जेड को एक्स की फॉर्म में लेके आ जाओ। जो भी सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है बेसिकली उसको आप लेके आ सकते हो। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं कि कन्वीनियंट क्या होगा, तो मेरे को दिख रहा है कि भाई अगर दोनों इक्वेशन को मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही। तो देखो x अगर एलिमिनेट हो गया तो यहां से क्या आया बच्चों, 2y प्लस का z इंटू 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस का 4। तो यहां से देखो आपके पास में y जो वो इन फॉर्म ऑफ z आ चुका है। क्या होगा बेटा, ये इसको इधर लेके आ जाओ, 2 से डिवाइड, यानी माइनस का 2 माइनस z इंटू में 1 माइनस एल्फा। अब जैसे y z की फॉर्म में आ चुका है तो x भी z की फॉर्म में फाइंड कर लो, और वो बहुत आसान है क्योंकि वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू बेटा क्या है, 11 माइनस का अल्फा इंटू में z। अब जो भी बच्चों यहां से x और y हमने इन टर्म्स ऑफ z फाइंड कर लिया है, अब आपको थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसका यूज करना है, x और y की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखना जरा ये क्या बनेगा, 2 इंटू x की वैल्यू डाल दी हमने 11 माइनस का अल्फा इंटू z, माइनस का 3, y की वैल्यू बेटा माइनस 2, आई थिंक ये यहां पे डिवाइड बाय 2 भी आएगा, तो माइनस का z इंटू में 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस में बीटा इंटू z इक्वल्स टू गामा। अब यहां से आपको दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन z की फॉर्म में है, तो यहां से बच्चों आपका पर्पस है z की वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखना जरा, ये यहां से आ गया 22 माइनस का 2 अल्फा z, ये देखो बच्चों प्लस का 6 प्लस का, ये यहां से आएगा बेटा 3 और z को अंदर भी साथ में या ऐसे ही कर दो, 3/2 3z/2 इंटू में 1 माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू में z इज इक्वल टू गामा। तो देखो कांस्टेंट टर्म तो इधर भाई 28,
जेड को अगर हम कॉमन ले ले तो देखते हैं जरा क्या बचेगा। यहां से आ गया माइनस का 2 अल्फा, यहां से देखो बच्चों कितना बनेगा आपके पास में, ये 3/2 माइनस का 3 अल्फा बाई 2 एंड प्लस का बीटा इज इक्वल टू गामा। तो यहां से देखो जरा जेड कितना आएगा, गामा माइनस का, जेड की वैल्यू आ गई बेटा गामा माइनस का 28 डिवाइड बाई, इसको देखो अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बच्चों क्या आएगा, माइनस का 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा बाई 2 दैट इज माइनस 7 अल्फा बाई 2 प्लस का बीटा, और ये बनेगा प्लस का 3/2, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन रहा आपके पास में 2 बीटा प्लस का 3 और ये लीजिए माइनस का 7 अल्फा डिवाइड बाई 2, ऐसा आ गया। ये जेड का कोफिशिएंट है, तो जेड का कोफिशिएंट है तो इससे बेटा देखो डिवाइड अगर हम कर देंगे तो ये ऐसा बनेगा बीटा माइनस का, और इसमें से अगर ये कॉमन ले ले तो 7 अल्फा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये ऐसा सा आपके पास में जो वो बन गया। ये जेड की वैल्यू आपने जैसे फाइंड कर ली, अब सारी चीजें आप आसानी से लिख सकते हो। अब देखना मैं यहीं पे आपका सोल्व कर दे रहा हूं। अगर ये जेड की वैल्यू आ गई है तो क्या क्या चीजें अपने को फाइंड करनी होती है भाई, पहला नो सॉल्यूशन के लिए आपको बात करनी होती है, नो सॉल्यूशन। अब देखो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कब आएगा नो सॉल्यूशन, यानी जेड की कोई एक वैल्यू आई बच्चों, इसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका डिनोमिनेटर जो है वो अगर मान लो 0 हो जाए और न्यूमरेटर नॉन जीरो अपॉन 0 से बच्चों क्या मिलता है आपको, नो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो कर दो तो इसके लिए गामा देखो कितना मिल गया, गामा जो वो 28 नहीं होना चाहिए, जबकि बीटा जो है उसकी वैल्यू बेटा कितनी आनी चाहिए आपके पास में, 7 अल्फा माइनस का 3/2। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो वो बच्चों कब होने चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब यहां पे 0/0 फॉर्म आए, और 0/0 कब मिलेगी, जब न्यूमरेटर 0 हो, यानी इसकी वैल्यू 28 और डिनोमिनेटर जो वो भी बच्चों कितना हो 0। एक और क्या पूछता है आपको, नो सॉल्यूशन पूछता है, नो सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। एक पूछता है आपको बेटा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन जो है उसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। तो डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, यानी बीटा जो वो 7 अल्फा माइनस का 3/2। ये तीनों चीजें हमने फाइंड कर दी। अब देखिए जरा एक एक ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, इफ ए बीटा इक्वल्स टू दिस एंड गामा इक्वल्स टू दिस, अगर ऐसा होगा तो आपको पता कि 0/0 फॉर्म बन चुके, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फर्स्ट जो वो या तो बेटा थर्ड से मैच होगा, फर्स्ट जो वो किससे मैच होगा, थर्ड से। इसके अलावा अब देखो ये जो चीजें हैं वो भी हो सकता है कि उसको सेटिस्फाई कर जाए, जैसे कि ये देखो, अब ये अपने को चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। नो इंफिनिटी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन की बात हो गई। अब देखो इसको तो सिंपल चेक कर सकते हैं वैल्यूज डाल के। जेड की वैल्यू अगर बच्चों इसने क्या बोला है, जैसे फोर्थ और इसके अंदर दोनों में जेड की वैल्यू जो वो 0 बोली गई है, तो देखो जेड की वैल्यू 0 आने का मतलब गामा 28 आ चुका है। तो अब यहां से अब यार अब तो ये देखो 0, इसकी वैल्यू 28, यानी ये क्या मिल गया, 2x माइनस का 3y जो वो 28 होना चाहिए। x से बोला है 2, तो ये आ गया 22 प्लस है, यानी इसको तो कर रहा है। सेकंड वाले की बात कर ले, इसको भी कर रहा है। फर्स्ट वाले की अगर बात कर ले तो इसको भी देखो, x की वैल्यू 11 माइनस का 4 और प्लस का 0 इज इक्वल टू 7, इसको भी कर रहा है, यानी फोर्थ जो है वो भी इसका करेक्ट होगा। सिमिलर वे में 5 जो वो भी आप चेक कर लीजिए, लेकिन चेक करने की जरूरत है नहीं। देखो ऑप्शन में जो एडवांस में सवाल पूछा गया तो P 2 चीजों से बेटा मैच हो रहा था, या तो 3 से या 2 से, तो अपने को 4 और 5 तो वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब देखो जिसमें 2 से मैच हो रहा है वो तो वैसे गायब हो गए, ऑप्शन सी गायब, ऑप्शन डी गायब, यानी इसका मतलब या तो थर्ड ऑप्शन सॉरी फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन। अब आगे चलते हैं क्यू पर। क्यू में क्या बोला गया, बीटा इक्वल्स टू दिस, यानी डिनोमिनेटर 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, न्यूमरेटर नॉन जीरो, डिनोमिनेटर 0। अभी भी हमने बात की तो नो सॉल्यूशन, यानी ये सेकंड से मैच होगा। अब देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्यू जो वो 2 से मैच हो रहा है, तो इससे भी हम डिसाइड नहीं कर पाए। अब आर पे आ जाओ। आर में देखो बच्चों हम क्या बात करेंगे, आर में क्या बोला गया है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ चुका है। आगे बोला गया अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा जो उसकी वैल्यू बेटा आपको 1 दे दी है, तो अल्फा की वैल्यू अगर देखो आपने 1 दे दी तो इसका मतलब क्या, और साथ में गामा जो वो आपको ऐसा बोल दिया गया कि नॉट इक्वल टू कितना है आपके पास में 28 है। तो पहली चीज जैसे इसने बीटा बोला कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर नॉन जीरो, न्यूमरेटर नॉन जीरो आ गया तो वैसे ही यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी 1 से मैच कर गया, 1 से मैच कर गया। तो अब देखो ये क्लियरली दिख गया कि ए ऑप्शन जो वो क्या है इसका करेक्ट आंसर।
क्योंकि यहां पर R5 से मैच कर रहा है, तो अब ये चेक करना पड़ेगा R5 से मैच कर रहा है या नहीं। R5 से मैच करने का मतलब क्या, देखो अगर हमने अल्फा की वैल्यू बेटा 1 ले लेंगे, अल्फा की वैल्यू देखो अगर हम 1 ले लेंगे तो ये कितना मिलेगा, अल्फा की वैल्यू अगर मान लो हमने 1 ले लिया, अल्फा इक्वल्स टू 1, अब देखना ये जेड कितना मिलेगा, गामा माइनस का 28, 1 लेंगे तो 7 माइनस 3 4, 4/2 किया तो 2, यानी बीटा माइनस का 2 आ गया, ये जेड आएगा, ये बच्चों क्या आएगा, जेड। अब देखो आसानी से तुम चेक कर सकते हो कि भाई अगर ये ऐसा है और गामा जो है वो बोला गया नॉट इक्वल टू 28, यानी ऊपर वाला नॉन जीरो आ गया, तो जेड की वैल्यू जीरो तो वैसे ही नहीं हो सकती, तो इसके अंदर तो दोनों में क्या बोला कि जेड की वैल्यू जीरो है, तो जेड की वैल्यू जहां पे जीरो बोल रहा है वो तो वैसे ही खत्म हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अंदर भी जेड की वैल्यू जीरो, इसमें क्या बोला, गामा इज नॉट इक्वल टू 28, देन सिस्टम एज, तो इसके अंदर क्या होगा, फिर से देखो गामा की वैल्यू 28 नहीं लेनी, तो गामा की वैल्यू अगर हम मान लो ऐसे बोलते कि 28 नहीं लेनी, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आपके पास में नॉन जीरो आ गया जेड। और ये देखो नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं मिलेगी, बीटा अगर मान लो कि ये जीरो नहीं है तो ये भी आपके पास में जीरो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी बच्चों आपके पास में, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको ये भी मैच कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये इसका देखो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। तो हमने देखो डेल्टा वगैरह बिना फाइंड किए ही ये सारी की सारी चीजें जो बच्चों आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और बड़ी ही अमेजिंग आपको ट्रिक लगी होगी। तो इसके साथ यार आपके लिए ये एक होमवर्क वाला क्वेश्चन जो वो रहेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन जो वो होमवर्क है। तो जिस मेथड से मैंने आपको बताया है उसी मेथड से आप ट्राई कीजिए। इसमें तो देखो जब दो इक्वेशन आपके पास में अगर ऐसी हैं जिनके अंदर कोई अननोन नहीं है, तब तो आप हमेशा इसी मेथड से सोल्व कीजिए, बहुत आसानी से सोल्व कर दो। जैसे यहां पर देखो कोई अननोन नहीं है, सिर्फ इसमें अननोन, तो आप या तो x और y को z की फॉर्म में निकालो, या x और z को y की फॉर्म में निकालो, या y और z को x की फॉर्म में निकालो, और वो निकाल के बच्चों यहां पे डाल दो, और z की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू जो निकालोगे, तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, नो सॉल्यूशन के लिए तो सिंपली न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतनी कहानी करनी है, इतने में बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताना है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।